Hello, good morning, students. My name is Rohit Penuli and I am from ICT Virtual Class, देहरादून। कैसे आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। बच्चों, हम क्लास 12th केमिस्ट्री कर रहे हैं जिसमें कि हमारा पहला चैप्टर सॉलिड स्टेट चल रहा है। ठीक है ना? पहला चैप्टर सॉलिड स्टेट। कौन सा? पहला चैप्टर सॉलिड स्टेट, जिसमें कि अभी तक हम क्या कर रहे थे? अभी हम आपका इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स, आपका इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स के बारे में पढ़ रहे थे कि भाई सॉलिड्स भी परफेक्ट नहीं होते, उन पे भी कुछ ना कुछ खामियां होती है, कुछ ना कुछ डिफेक्ट्स होते हैं। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में दो डिफेक्ट के बारे में बताया था कि दो तरीके के डिफेक्ट होते हैं। पहला पॉइंट डिफेक्ट और दूसरा आपका लाइन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट हम किसे कहते हैं कि किसी एटम के अराउंड, एक पॉइंट के अराउंड, यहाँ पे हमने पॉइंट किसको कंसिडर कर रहे हैं? एटम को कंसिडर कर रहे हैं। तो उसके अराउंड जब भी कोई डिफेक्ट क्रिएट हो जाए, है ना, वो पॉइंट डिफेक्ट होता है। दूसरा लाइन डिफेक्ट, पूरे के पूरे लाइन में, एक पूरे के पूरे रो में जब क्या हो जाए, खामी आ जाए, डिफेक्ट आ जाए, तो वो लाइन डिफेक्ट कहलाता है। तो लाइन डिफेक्ट मैंने कहा था आपके सिलेबस में नहीं, आपको सिर्फ पॉइंट डिफेक्ट के बारे में पढ़ना है। और पॉइंट डिफेक्ट में हमने तीन कैटेगरी मैंने आपको बताई थी: स्टोक्यूमेट्री डिफेक्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट और नॉन स्टोक्यूमेट्री। तो हम क्या कर रहे हैं? स्टोक्यूमेट्री डिफेक्ट में, पॉइंट डिफेक्ट में हम स्टोक्यूमेट्री डिफेक्ट को कर रहे थे, जिसमें कि अभी तक हमने कितने दो डिफेक्ट के बारे में हमने पढ़ा। हमने कहा कि जो स्टोक्यूमेट पॉइंट डिफेक्ट में स्टोक्यूमेट्री है, उसमें दो तरीके के कंपाउंड हो सकते हैं, एक आयनिक और एक नॉन आयनिक, है ना। इस तरीके के आयनिक और नॉन आयनिक हमने बात करी थी किसकी? वैलेंस, आपका वैकेंसी डिफेक्ट की और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट की। ठीक है ना? वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट की हमने बात की, और हमने वहां पे बात की कि भाई वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट आपके क्या होते हैं। तो वो नॉन आयनिक सॉलिड आपके वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट को शो करते हैं, ये हमने बात की थी। ठीक है, वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट के बारे में आप बता चुका हूँ। आज हमें आयनिक जो कंपाउंड है उनके बारे में पढ़ना है कि कुछ आयनिक कंपाउंड दो तरीके के डिफेक्ट शो करते हैं। फ्रैंकल और स्कॉटकी कल मैंने जाते जाते आपको बताया था इनके बारे में, तो आज वहीं से हमें लेक्चर स्टार्ट करना है ना। कौन कौन से हमें? फ्रैंकल और स्कॉटकी डिफेक्ट। ठीक है ना? तो स्मार्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं, इसको और अच्छे से समझेंगे। ठीक है बच्चों, तो आपका क्या है? सबसे पहले आप देख रहे हैं फ्रैंकल डिफेक्ट, है ना। हमारे पास क्या है? फ्रैंकल डिफेक्ट। ये आयनिक सॉलिड शो करते हैं, आयनिक सॉलिड। फ्रैंकल डिफेक्ट कौन शो करता है? आयनिक सॉलिड। तो आयनिक सॉलिड में पहला आपका फ्रैंकल डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट। ठीक है, आयनिक सॉलिड में क्या है? फ्रैंकल डिफेक्ट है। तो फ्रैंकल डिफेक्ट होता क्या है, इसके बारे में हम कर रहे हैं बात कि फ्रैंकल डिफेक्ट एक्चुअल में है क्या। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो फ्रैंकल डिफेक्ट होता है, ठीक है ना, फ्रैंकल डिफेक्ट आपका आयनिक सॉलिड शो करता है, जैसे मैंने आपको बताया। अब फ्रैंकल में आयन्स है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम ले लें, फॉर एग्जाम्पल Na+ और Cl नेगेटिव, ये क्या है बच्चों? आयन है। अब जो प्लस वाला होता है उसको क्या कहते हैं हम? प्लस वाले को हम क्या कहते हैं? कैटायन। प्लस वाला होता है आपका कैटायन और माइनस वाला क्या होता है? एनायन। प्लस वाला कैटायन, माइनस वाला एनायन। इस तरीके से आपके पास दो चीजें होती है। जो स्मॉलर आयन होता है यानी कैटायन, वो जो स्मॉलर आयन है यानी कैटायन है, वो क्या हो जाता है बच्चों? अपनी इंटरस्टिशियल साइड से डिसलोकेट हो जाता है। कैटायन है, स्मॉलर आयन कौन होता है बच्चों? कैटायन। आपने 11th में पढ़ा होगा कि कैटायन इज स्मॉलर देन इट्स पेरेंट एटम। जो कैटायन होगा वो अपने पेरेंट एटम से छोटा। 11th में हमने पढ़ा था, ठीक है, कि जो भाई Na+ है इज स्मॉलर देन Na, है ना। जबकि आपका जो Cl नेगेटिव है इज ग्रेटर देन व्हाट? Cl। समझ आ रहा है? Na+ क्या होगा? छोटा। Na+ का साइज छोटा हो जाएगा अपने पेरेंट एटम Na से, और Cl नेगेटिव का साइज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा अपने पेरेंट एटम क्लोरीन से, है ना। प्लस चार्ज Na पे आया कि उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किए, और क्लोरीन पे एक नेगेटिव चार्ज आया, उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन करा। तो क्लोरीन का साइज बढ़ गया थोड़ा सा अपने पेरेंट एटम से, जबकि सोडियम का क्या हुआ? घट गया अपने पेरेंट एटम के मुकाबले। तो इस तरीके से आपके पास कैटायन और एनायन
होते हैं, है ना। Na+ वाला कैटायन, Cl नेगेटिव वाला एनायन। तो हमने बात की कि जो कैटायन है वो कैसा है, स्मॉलर आयन है। कैटायन क्या होता है बच्चों, स्मॉलर आयन। आपसे कभी भी बात की जाए कि स्मॉलर आयन कौन है, कैटायन है, और लार्जर आयन कौन है, एनायन है। लार्जर आयन कौन है, एनायन है। तो हुई क्या बात कि जो आपका स्मॉलर आयन होता है कैटायन, वो डिसलोकेट हो जाता है अपनी आपकी इंटरस्टिशियल साइड से, अपनी नॉर्मल साइड से वो अपनी इंटरस्टिशियल साइड में चला जाता है। क्या हो जाता है, डिसलोकेट। ये आपका डिसलोकेट हो जाता है और अपनी नॉर्मल साइड, जो नॉर्मल उसकी पोजीशन है, वहां से दूसरी जगह चले जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ये क्या है, अब देखिए इस वाले रो को आप अगर देखें तो माइनस प्लस माइनस, अब यहाँ पे प्लस आना चाहिए था, लेकिन ये प्लस देखो यहाँ आके बैठ गया, ये प्लस यहाँ आके बैठ गया, है ना। मेरे ख्याल से आपको दिख रहा होगा। ये रो है आपके पास, ये वाली रो, इसमें माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस आना चाहिए था, लेकिन ये प्लस आपका इधर इंटरस्टिशियल साइड में बैठ गया। ये कौन सी साइड है बच्चों, इंटरस्टिशियल साइड। जो एटम के बीच में जगह खाली होती है वो क्या कहलाती है, इंटरस्टिशियल साइड कहलाती है। क्या कहलाती है, इंटरस्टिशियल साइड। इंटरस्टिशियल साइड कहलाती है। तो एटम जो भी स्मॉलर आयन है यानी कैटायन है, वो डिसलोकेट हो जाता है अपनी जगह से चला जाता है इंटरस्टिशियल साइट में, है ना। तो जब अपनी जगह से इंटरस्टिशियल साइट में चले जाएगा तो उसकी जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पे क्या हो जाएगी, वैकेंसी क्रिएट होने लगती है, ठीक है ना। वैकेंसी क्रिएट होती है तो इसको यहाँ पे क्या होती है, वैकेंसी क्रिएट होती है, ठीक है ना आपका। तो फ्रैंकल डिफेक्ट को हम डिसलोकेशन डिफेक्ट भी कहते हैं। फ्रैंकल डिफेक्ट को क्या कहते हैं हम बच्चों, डिसलोकेशन। फ्रैंकल डिफेक्ट को डिसलोकेशन डिफेक्ट भी कहा जाता है। फ्रैंकल डिफेक्ट को डिसलोकेशन डिफेक्ट भी कहा जाता है। डिसलोकेशन डिफेक्ट इसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ से आयन क्या हो गया, अपनी जगह छोड़ के कहीं और डिसलोकेट हो गया, है ना। अच्छा, इससे आपका इट डज नॉट चेंज द डेंसिटी ऑफ सॉलिड, ठीक है ना। जो फ्रैंकल डिफेक्ट होते हैं ये इसमें डेंसिटी में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। फ्रैंकल डिफेक्ट से डेंसिटी में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। ये डेंसिटी को क्या करते हैं, चेंज नहीं करते। फ्रैंकल डिफेक्ट आपके कौन सा आयनिक सब्सटेंस दिखाते हैं, फ्रैंकल डिफेक्ट आपके वो आयनिक सब्सटेंस दिखाएंगे जिनमें क्या होगा, जिनमें आपके आयंस के बीच में लार्ज डिफरेंस होता है। फ्रैंकल डिफेक्ट कौन दिखाते हैं कि आयंस के बीच में क्या हो, लार्ज डिफरेंस, है ना। आयंस के बीच में क्या हो बच्चों, लार्ज डिफरेंस हो। आयंस के बीच में क्या हो, लार्ज डिफरेंस हो। तो ये कौन करेंगे, लार्ज डिफरेंस हो, ठीक है ना। जो आयनिक साइज हो उनमें बीच में लार्ज, यानी कैटायन और आयन के बीच में क्या हो, लार्ज डिफरेंस हो, वो आपके क्या करते हैं, फ्रैंकल डिफेक्ट शो करते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल क्या क्या है फ्रैंकल डिफेक्ट के, क्या एग्जाम्पल है फ्रैंकल डिफेक्ट के, कौन कौन से जो एलिमेंट है फ्रैंकल डिफेक्ट शो करते हैं, है ना। क्या एग्जाम्पल है इसके, एग्जाम्पल देखते हैं क्या क्या एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल क्या क्या फ्रैंकल डिफेक्ट के, ZnS है, ठीक है, एक ZnS है। एक आपका क्या होता है, AgCl होता है, ठीक है ना, AgBr होता है, ठीक है। और क्या होता है, AgI होता है, AgI। तो ZnS, AgCl, AgBr, AgI। तो यहाँ पे क्या बच्चों, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ Zn का बहुत स्मॉल साइज है, Zn+ का, और Ag+ का भी क्या है, बहुत कम साइज है, ठीक है ना। यहाँ पे देख रहे हो ना आप, कैटायन, दो कैटायन हमारे पास, एक Zn है और एक Zn+2 होता है और एक Ag+ होता है। तो इनका ZnS में Zn और सल्फर के बीच में काफी डिफरेंस है। Zn का साइज सल्फर से बहुत कम होता है, Ag का भी बहुत कम होता है क्लोरीन से, Ag का Br से भी बहुत कम होता है और Ag का I से भी कम होता है। तो फ्रैंकल डिफेक्ट है क्या एक्चुअल में, आपके ऐसे कंपाउंड जिनके बीच में क्या हो, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन देयर साइज, उनके साइज में क्या हो, काफी ज्यादा डिफरेंस हो। तो ऐसे जो कंपाउंड है वो आपके क्या कहलाते हैं, फ्रैंकल डिफेक्ट शो करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात
कि डेंसिटी क्रिस्टल की बिल्कुल भी चेंज नहीं होती। ये बात आप नोट करिए, इसको नोट पे लिख लीजिएगा कि डेंसिटी चेंज नहीं होती। क्वेश्चन बनता है कि कौन सा ऐसा आयनिक सॉलिड, कौन सा ऐसा डिफेक्ट है जो आयनिक सॉलिड शो करते हैं जिसमें डेंसिटी चेंज नहीं होती, है ना। कौन सा ऐसा डिफेक्ट है जिसमें कि आपके आयनिक, क्योंकि बच्चों आपके आयनिक कौन सा ऐसा डिफेक्ट है जिसमें कि जो आयनिक साइज है। अब देखिए कि कुछ जो स्कूल है ना वो अटल उत्कर्ष भी हो चुके हैं, सीबीएसई में मीडियम से हो रहे हैं, है ना, सीबीएसई मीडियम से हो रहे हैं कुछ स्कूल्स अटल माध्यम के। और आपको पता है कि इस बार सीबीएसई में 2 टर्म्स में क्या होनी है, एग्जाम होना है, टर्म 1 टर्म 2। टर्म 1 आपका दिसंबर में है जिसमें कि आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे। टर्म 1 में आपके कुछ चैप्टर्स हैं, उन चैप्टर में से आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बनेंगे। टर्म 2 जो कि अप्रैल मार्च और अप्रैल में होना है, जो कि सब्जेक्टिव होगा, जिसमें आपको लिखना है 35 नंबर का उधर और 35 नंबर का इधर, दोनों को मिलाकर आपका रिजल्ट तैयार होगा सीबीएसई माध्यम के अनुसार, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी आपके बनने हैं। तो होता क्या है कि आपसे पूछ सकता है कि आपके कैटायन कौन सा ऐसा डिफरेंस है, कौन सा ऐसा डिफेक्ट है जिसमें आयनिक साइज में डिफरेंस की वजह से एक डिफेक्ट क्रिएट होता है। तो कैसा है वो, कौन है वो, फ्रैंकल डिफेक्ट है। तो मेरे ख्याल से इतना समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे आपके पास का स्कॉटकी डिफेक्ट है, सेकंड, जो आयनिक सॉलिड शो करते हैं स्कॉटकी डिफेक्ट। ठीक है, स्कॉटकी डिफेक्ट है। ये डिफेक्ट क्या होता है बच्चों, स्कॉटकी डिफेक्ट, कि इसमें आपका क्या होता है कि बेसिकली जो आपका स्कॉटकी डिफेक्ट है ये आयनिक सॉलिड दिखाते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। दूसरा इसमें होता क्या है कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने को कैटायन और एनायन इक्वल नंबर में क्या हो जाते हैं, इक्वल नंबर में अपनी जगह छोड़ के चले जाते हैं, है ना। यहाँ पे जो नंबर ऑफ मिसिंग cation, number of missing cation and anion, number of missing cation and anion are equal, क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं ड्यू टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, ड्यू टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए नंबर ऑफ मिसिंग कैटायन और एनायन क्या होते हैं, इसमें इक्वल होते हैं। ठीक है ना, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कैटायन प्लस वाला, एनायन नहीं। कैटायन आपका प्लस वाला होता है, बता दूं वापस से, कैटायन कौन सा होता है, प्लस वाला, और जो एनायन होता है कैसा होता है, आपका नेगेटिव चार्ज वाला। तो आप डायग्राम में देखेंगे, डायग्राम में क्या है, डायग्राम में आप देखिए कि पहली रो माइनस प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे प्लस गायब है, यहाँ से क्या है, प्लस गायब है, क्या बच्चों, प्लस गायब है, माइनस प्लस माइनस प्लस। सेकंड रो में पूरे हैं, थर्ड रो में देखो माइनस प्लस, यहाँ से माइनस गायब है, क्या है, माइनस गायब। ठीक है, तो अगली रो पूरी है, अगली रो पूरी, अगली रो पूरी है। सेकंड लास्ट में देखो माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस, क्या है, माइनस गायब है, प्लस माइनस पूरी। फोर्थ रो देखो लास्ट, प्लस माइनस, यहाँ पे क्या है, प्लस आना चाहिए। तो देखो बच्चों, 2 प्लस हो गए, एक ये कैटायन, 2 माइनस, एक ये और एक ये, 2 माइनस, है ना। तो नंबर ऑफ कैटायन और नंबर ऑफ एनायन क्या है बच्चों, इक्वल। नंबर ऑफ कैटायन और नंबर ऑफ एनायन क्या है, इक्वल है। यहाँ पे 2 कैटायन आपके गायब है और 2 एनायन आपके गायब है। तो मैंने क्या बोला कि नंबर ऑफ मिसिंग कैटायन और एनायन आर इक्वल, नंबर ऑफ मिसिंग कैटायन और एनायन इक्वल होते हैं, ताकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करके रख सके। क्योंकि आपको पता है कि Na, अगर मैं एग्जांपल ले रहा हूँ Na प्लस और Cl नेगेटिव का, इनके बीच में क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ डिफरेंस है, जिस वजह से क्या होता है, आयंस
फ्री आयंस की वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है। दे आर कैपेबल ऑफ कंडक्टिंग इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज को क्या होते हैं, कंडक्ट करने के कैपेबल है। तो इसमें हो क्या रहा है कि जितने कैटायन आपके गए उतने ही एनायन भी गए, तो नंबर ऑफ कैटायन और नंबर ऑफ एनायन क्या है आपके, क्या है, इक्वल है। ठीक है ना। तो ये क्या होता है बच्चों, आपका स्कॉटकी डिफेक्ट है। ठीक है ना, ये आपका स्कॉटकी डिफेक्ट है। स्कॉटकी डिफेक्ट है, इसमें इस तरीके से होती है? तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल यूटिलिटी इनके बीच में चल रही है, तो इस तरीके से ये है। तो जो सेकंड डिफेक्ट है स्कॉटकी डिफेक्ट, ये आपका क्या है, इस तरीके से होता है। एग्जाम्पल देखें, इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, एग्जाम्पल कौन कौन से जो कंपाउंड है वो आपके क्या करते हैं, एग्जाम्पल मतलब इस तरीके से शो करते हैं, है ना। तो एग्जाम्पल में आपके कौन कौन आ गए, एग्जाम्पल में आपके इसमें एग्जाम्पल में आ जाते हैं, जैसे कि आपका NaCl हो गया, है ना, आपका NaCl है, KCl है, ठीक है ना, CSCl होता है, एक AgBr है, AgBr भी होता है, ठीक है ना, AgBr, ठीक है ना। तो इस तरीके से, तो सिंपल वैकेंसी डिफेक्ट की तरह स्कॉटकी डिफेक्ट में भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्कॉटकी डिफेक्ट में भी डेंसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज कर जाती है। स्कॉटकी डिफेक्ट में भी क्या करती है, जो वैकेंसी डिफेक्ट था उसमें डेंसिटी डिक्रीज करती है, ऐसे स्कॉटकी डिफेक्ट में भी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है डेंसिटी। क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है डेंसिटी। डेंसिटी आपकी क्या हो जाती है बच्चों, कम हो जाती है, डेंसिटी कम हो जाती है। ठीक है ना, इसमें भी डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो आपके ऐसे जो डिफेक्ट्स होते हैं आयनिक सॉलिड में वो काफी सिग्निफिकेंट होते हैं। ठीक है ना। एग्जांपल मैंने बताया NaCl, KCl, CSCl, AgBr। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने देखा होगा पीछे, फ्रैंकल डिफेक्ट में देखो आप AgBr, फ्रैंकल डिफेक्ट को किसने, AgBr ने फ्रैंकल डिफेक्ट शो किया। इधर आप देखो AgBr ने स्कॉटकी डिफेक्ट भी शो किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछता है बोर्ड में कि विच आयनिक कंपाउंड शो बोथ स्कॉटकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट, क्या कौन सा ऐसा आयनिक कंपाउंड है जो स्कॉटकी और फ्रैंकल दोनों डिफेक्ट को शो करता है। तो आपका आंसर AgBr है ना। कौन सा ऐसा आयनिक, कौन सा ऐसा आयनिक, कौन सा ऐसा आयनिक कंपाउंड है, ठीक है ना, कौन सा ऐसा आयनिक कंपाउंड है जो कि ऐसा डिफेक्ट शो करता है जिसमें कि डेंसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो आपने बोलना है स्कॉटकी। अब आपको पता है डेंसिटी तो वैकेंसी में भी क्रिएट होती है, मतलब डिक्रीज करती है, और स्कॉटकी में भी। लेकिन ध्यान ये बात रखनी है कि जो आपका स्कॉटकी डिफेक्ट है वो है क्या, आयनिक सॉलिड शो करते हैं, और वैकेंसी डिफेक्ट आपके नॉन आयनिक सॉलिड शो करते हैं। इस बात को ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना है इन दोनों चीजों में। ठीक है ना। फ्रैंकल में कोई डेंसिटी डिक्रीज नहीं होती, फ्रैंकल में डेंसिटी डिक्रीज नहीं होती। फ्रैंकल में क्या होता है, आयनिक जो साइज है उनमें डिफरेंस होता है कैटायन और एनायन के बीच में, और जो आपका स्मॉलर कैटायन है वो अपनी जगह से डिसलोकेट हो रहा है। तो इस तरीके से क्या है बच्चों, स्कॉटकी डिफेक्ट आपके पास स्कॉटकी डिफेक्ट था। अगर एक और बात करें हम स्कॉटकी डिफेक्ट में, कि सपोज NaCl का एग्जांपल ले, हम एग्जांपल ले NaCl का, तो अप्रोक्सीमेटली 10 की पावर 6 स्कॉटकी पेयर होते हैं रूम टेम्परेचर में। 1 सेंटीमीटर क्यूब में अगर हम बात करें, 1 सेंटीमीटर क्यूब में 10 की पावर 6 स्कॉटकी डिफेक्ट होते हैं NaCl के। ठीक है ना, 10 की पावर 6 होते हैं इस तरीके से। तो समझ आओ कि स्कॉटकी डिफेक्ट है क्या आपका। ठीक है ना। अच्छा चलिए, अगला देखिए, अगला क्या हमारे पास, अगला जो है हमारे पास स्टोक्योमेट्री में हमने पढ़े आयनिक और नॉन आयनिक, और उसमें वैकेंसी, इंटरस्टिशियल, फ्रैंकल और आपका स्कॉटकी। अब जो नया है वो क्या है, सेकंड है, सेकंड आपका इम्प्योरिटी डिफेक्ट। सेकंड क्या है, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ठीक है, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्या है बच्चों, इम्प्योरिटी डिफेक्ट में आपका एक ही है। इम्प्योरिटी डिफेक्ट होता क्या है, इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्या, जैसे आप फिगर में देख पा रहे हैं, यहाँ पे NaCl का क्रिस्टल दे रखा है, Na+Cl नेगेटिव, Na+Cl नेगेटिव, इसका क्रिस्टल है। इंट्रोडक्शन ऑफ कैटायन वैकेंसी इन NaCl बाय सब्स्टिट्यूशन ऑफ आपका क्या है, Sr के कारण। होता क्या है, हम क्या करते हैं, मोल्टन NaCl ले लेते हैं। क्या करते हैं, मोल्टन NaCl।
हमने क्या ले लिया, मोल्टन NaCl। मोल्टन थोड़ा सा आपका देखना, NaCl सॉलिड होता है, मोल्टन थोड़ा सा आपका उसको हमने क्या करता है, गला दिया, फ्री थोड़ा सा उसको सॉफ्ट कर दिया, है ना, मोल्टन को थोड़ा सा सॉफ्ट कर दिया, उसको पिघला दिया। तो हमने क्या करना है, मोल्टन NaCl लेना है, और मोल्टन NaCl में क्या करना है, थोड़े से अमाउंट में हमने SrCl2 मिला देना है। क्या, SrCl2, ये इम्प्योरिटी है, ये क्या है, इम्प्योरिटी। SrCl2 मिलाया तो ये इम्प्योरिटी, मोल्टन NaCl में आपने थोड़ा सा SrCl2 मिला, इम्प्योरिटी है। अब होगा क्या कि आपका जो Na प्लस के Na प्लस आयन है, जो Na प्लस आयन, तो जो कुछ Na प्लस आयन होंगे, है ना, उनको कौन घेर लेगा, Sr+2 घेर लेगा। Na प्लस की जगह कौन चले जाएगा, Sr+2 चले जाएगा। कौन चले जाएगा, Nr+2। तो हर Sr+2 दो Na प्लस को रिप्लेस कर रहा है। क्यों, क्योंकि ये Sr+2 है, ये Na प्लस है। भाई इसमें वैलेंसी कितनी है, +2, इसमें वैलेंसी 1 है। तो Sr के तो 2 है, इसलिए Na के भी क्या चाहिए, 2 चाहिए। तो हर एक, क्योंकि हर एक Sr में 2 आयन है ना, +2 है, और Na में +1 है। तो हर Sr+2 के लिए 2 Na प्लस हमको क्या चाहिए, मतलब जगह खाली करनी है। Na प्लस, 2 Na प्लस क्या होंगे, अपनी जगह से खाली करेंगे Sr+2 के लिए, क्या करते हैं, खाली करते हैं, वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं। एक आयन में तो जाके वो बैठ जाते हैं, और दूसरे को क्या कर देते हैं, वेकेंट कर देते हैं। देखो एक में तो Sr+2, ये देखो एक में Sr+2 आके बैठ गया। यहाँ पे आप देखो पहली रो में Na प्लस Cl नेगेटिव, Na प्लस Cl नेगेटिव, फिर इधर देखो Cl नेगेटिव, Sr+2, Cl नेगेटिव, Na प्लस। इस थर्ड रो में देखो, अब यहाँ पे इधर Na प्लस होना चाहिए था, और इधर भी Na प्लस होना चाहिए था। एक Na में तो कौन आ गया, Sr+2 आ गया। एक क्या हो गया, वेकेंट रह गया। एक क्या हो गया, वेकेंट रह गया, खाली रह गया। एक आपका क्या हो गया बच्चों, वेकेंट रह गया, खाली रह गया। तो कौन खाली रहा, Na प्लस वाला, यानी कैटायन खाली रहा। कौन रहा, खाली। तो इस वजह से यहाँ पे क्या हुआ, कैटायनिक वैकेंसी। क्या हुआ, कैटायनिक वैकेंसी, कैटायन की वैकेंसी क्रिएट हुई है ना। हमने बात की ना, इंट्रोडक्शन ऑफ कैटायन वैकेंसी, कैटायन की क्या वैकेंसी क्रिएट हुई है। तो कैटायन वैकेंसी आपकी प्रोड्यूस हुई आर इक्वल नंबर में थी टू डेट ऑफ Sr+ आयन। क्या क्या और एग्जांपल इनके क्या हो सकते हैं, इस इंप्योरिटी डिफेक्ट के, जैसे कि आपके पास हो गया CdCl2 हो गया, है ना, और क्या हो गया आपका AgCl हो गया। तो ये कुछ क्या थे, इंप्योरिटी डिफेक्ट है। ये क्या है बच्चों, कुछ इंप्योरिटी डिफेक्ट है। ऐसे क्या करते हैं, इंप्योरिटी डिफेक्ट को शो करते हैं। तो मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा कि इंप्योरिटी डिफेक्ट होता क्या है ना। इंप्योरिटी डिफेक्ट होता क्या है, क्या होता है इंप्योरिटी डिफेक्ट, मोल्टन NaCl लेना है, उसमें थोड़ा सा SrCl2 मिला देना है इंप्योरिटी के फॉर्म में। मिला दिया SrCl2 इंप्योरिटी के फॉर्म में। अब क्या करना है, मिला तो दिया, अब हर Sr+2 के लिए 2 Na प्लस आयन हमको चाहिए। हर Sr+2 के लिए 2 Na+2 आयन चाहिए। वो क्या करते हैं, उनकी जगह घेर लेते हैं। एक Sr+2 तो एक Na को घेर लेता है, एक को खाली छोड़ देता है, जिस वजह से यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हो रही है। आयन कैटायन की कारण वैकेंसी क्रिएट हो रही है, इसलिए हमने बोला कैटायन वैकेंसी। तो ये आपका क्या था, इंप्योरिटी डिफेक्ट था। तो इस तरीके से बच्चों आपने क्या करा, आज जो हमारे पास स्टोक्योमेट्री डिफेक्ट था उसको कंप्लीट करा हमने। स्टोक्योमेट्री में आज क्या करा, आयनिक सॉलिड के बारे में। जो आयनिक सॉलिड होते हैं उनके 2 डिफेक्ट हमने करे, कौन कौन से, फ्रैंकल और स्कॉटकी। ठीक है, ये हमने करे। हमने बोला ये क्या, जो फ्रैंकल डिफेक्ट होते हैं, तो क्या क्या पॉइंट बोल सकते हैं। फ्रैंकल डिफेक्ट में जो डेंसिटी है वो क्या करती है, कुछ भी चेंज नहीं होती। ठीक है, स्कॉटकी में डेंसिटी क्या होती है, स्कॉटकी में डेंसिटी डिक्रीज कर जाती है। ठीक है ना। और हमने क्या बोला कि भाई जो फ्रैंकल डिफेक्ट है वो कैसे होता है, कि आपका लार्ज डिफरेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लार्ज डिफरेंस। किसके बीच में, आपके जो आयंस है, यानी कैटायन और एनायन के बीच में लार्ज डिफरेंस हो, तो ऐसे जो होते हैं आयनिक कंपाउंड वो शो करते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल बोला ZnS, है ना। यहाँ पे Zn कैटायन है, S
Zn+2 कैटायन है, S-2 एनायन है, इनके बीच में काफी डिफरेंस है साइज में। ऐसी इसी तरीके से हमने बोला AgBr है ना, AgBr में Ag+ और Br नेगेटिव के इसमें डिफरेंस है, काफी बड़ा डिफरेंस है साइज में। तो ऐसे जो आयंस होते हैं वो क्या करते हैं, वो फ्रैंकल डिफेक्ट को क्या करते हैं, फ्रैंकल डिफेक्ट वो शो करते हैं। ठीक है ना, फ्रैंकल डिफेक्ट वो शो करते हैं। स्कॉटकी डिफेक्ट मैंने आपको बताया, डेंसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। हाँ, और इसमें आपके हमने बात करी जो कैटायन है, यानी जो मिसिंग कैटायन होंगे, मिसिंग कैटायन, ठीक है ना, वो बराबर होते हैं एनायन के बराबर, ताकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन हो जाए, ताकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या हो जाए, मेंटेन हो जाए, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या हो जाए, मेंटेन हो जाए। ठीक है, ये हमने बात करी। और एग्जांपल स्कॉटकी का फेमस AgBr, फेमस AgBr क्यों है, क्योंकि AgBr दोनों शो कर रहे हैं, फ्रैंकल भी स्कॉटकी भी, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है ना, तो स्टोकियोमेट्री में आयनिक हमने पढ़ा, और लास्ट में जाते जाते दूसरा इम्प्योरिटी डिफेक्ट हमने क्या कि भाई इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्या होता है। इम्प्योरिटी डिफेक्ट में मैंने आपको बताया कि भाई किस तरीके से आपको जो भी आपके पास कोई भी क्रिस्टल है उसमें थोड़ी सी इम्प्योरिटी ऐड करनी है। इम्प्योरिटी ऐड करने से एक तो उसकी जगह घेर लेगा, और एक वैकेंसी क्रिएट होगी कैटायन वाली, पॉजिटिव वाली, है ना, पॉजिटिव वाला आप ध्यान रखो, कैटायन, नेगेटिव वाला एनायन, तो वो क्या होगा आपका क्रिएट हो, है ना। तो इतना मेरे ख्याल से समझ में आओगा, आज के लिए इतना ही। इसी तरीके से आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। हैव अ नाइस डे, धन्यवाद।